नमस्ते, बी हेल्दी विद डॉक्टर जॉयश्री में आपका स्वागत है। हम डॉक्टर जॉयश्री जाना, होम्योपैथी कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। मैं प्रीवियस एपिसोड में हम नी पेन के बारे में आपको डिटेल बताए थे। नी पेन की ट्रीटमेंट जो अगर ठीक टाइम में ट्रीटमेंट नहीं किए तो वो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। गाउट, आर्थराइटिस, यहाँ तक आपका कोई प्रीवियस इंजरी हो लेकिन आप ठीक से ध्यान नहीं दिए, इग्नोर कर दिए, बाद में देखा जाता है कि वो फ्रैक्चर भी होता है, या तो आपका बोन डेंसिटी इतना कम है कि बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो सकता है। और पहले तो मतलब ऐसे एजेड लोगों का प्रॉब्लम होता था ये नी पेन, लेकिन अभी बहुत कम एज में भी नी पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे प्रीवियस एपिसोड में हम डिटेल डिस्कस किए हैं नी पेन के बारे में, और अभी जो नी पेन का जो ट्रीटमेंट के लिए जो ज़रूरी है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट, रेगुलर हेल्दी डाइट प्लान एंड उसके साथ रेगुलर एक्सरसाइज, ये तीनों चीज़ अगर आप एक साथ करेंगे तभी आपका पेन से आप बहुत ज़्यादा क्विक रिलीफ आपको मिलेगा। आप यहाँ तक कि आपका प्रॉब्लम रिमूव भी हो सकता है। इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ तक ये सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तब आपको मेडिसिन तो आप बंद ही कर लेंगे, और हेल्दी डाइट प्लान तो कंटिन्यू करना है, ये लाइफ टाइम के लिए है। एक्सरसाइज भी अगर आप रेगुलरली मेंटेन करेंगे तो आपको बाद में इन फ्यूचर आपको रिकरेंट अटैक नहीं होगा, और यहाँ तक कि आपका नी पेन को आप प्रिवेंट भी कर पाएंगे। इसलिए एक्सरसाइज किसी एक्सपर्ट से आप एडवाइस ले सके तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एक्सरसाइज एक्सपर्ट नहीं है तो फिर भी जब कोई पेशेंट आता है तो थोड़ा बहुत उन लोगों को गाइड करना पड़ता है। तो इसलिए हमको जितना पता है उतना एक्सरसाइज के बारे में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। मैं जनरली 3 टाइप एक्सरसाइज करना चाहिए: स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज। तो ये सब एक्सरसाइज के बारे में विद पिक्चर हम थोड़ा बहुत, हम जितना जानते हैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से बेनिफिट होंगे, और ये एक्सरसाइज आप रेगुलर कीजिए, रेगुलरली कीजिए, देखिएगा कि आपका पेन बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और पेन कम हो जाने के बाद भी ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहिए। ये आपको सिर्फ पेन कम करने के लिए नहीं, ये आपको नी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सिर्फ नी नहीं, एज ए होल आपका जो बोनी स्ट्रक्चर है सबको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत काम आएगा। नी पेन के लिए हम सिर्फ 3 एक्सरसाइज दिखाएंगे। ये जो कोई कर सकते हैं, जो ओल्ड एज पर्सन है या मिडिल एज, सब कोई कर सकते हैं। पहले ऐसे कैजुअली बैठना है आपको। आप नीचे भी बैठ सकते हैं, कोई बिस्तर पे या प्लेन सोफ़ा वगैरह, जो भी प्लेन सरफेस पे आपको बैठना है। नी फोल्ड करना है, ये है नी मोबिलिटी एक्सरसाइज, जिसमें आपको नी को फोल्ड करना है। ऐसे धीरे धीरे करना है और 3 से 4 सेकंड होल्ड करके फिर रिलीज़ करना है। फिर दूसरे पैर को करना है। यहाँ एक बच्चा कर रहा है, इसलिए ये तो अच्छे से कर रहा है, इसे कोई नी में पेन नहीं है। लेकिन जिन लोगों का नी में पेन होगा, आपका जो प्रॉब्लम सीवियरिटी है, अकॉर्डिंग टू योर पेन सीवियरिटी आप करेंगे। जितना हो सके ज़बरदस्ती कभी भी मत कीजिए। कोई पेन का जो भी एक्सरसाइज हो, कभी भी ज़बरदस्ती मत कीजिए अपने शरीर के साथ। आपको जितना कंफर्टेबल हो सके उतना ही कीजिए। पहला जो एक्सरसाइज है वो 8 टाइम्स करना है, और एट ए टाइम 8 टाइम्स करेंगे, और दिन में कम से कम 2 से 3 बार करेंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज दिखाएंगे वो है नी लिफ्ट विद डॉर्सल फ्लेक्शन। ये एक नी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। आपको जितना हो सके, मतलब जितना आपका पेन सीवियरिटी अकॉर्डिंग टू जितना हो सके आप पैर उठाइए, और ऐसे करके 3-4 सेकंड होल्ड करके फिर नीचे कर दीजिए। दोनों पैर करना है। आपका पेन जैसा होगा ऐसे ही आप करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। नेक्स्ट हम थर्ड जो बोलेंगे, ये थर्ड जो है ये है नी प्रेस, जो एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। आपको आपका नी जॉइंट का स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए अच्छा रहेगा, और पेन के लिए भी रिलीफ मिलेगा। ये जो हम एक टॉवल फोल्ड करके राउंड करके रखे हैं, और प्रेस करना है नी को, मतलब जितना हो सके आप प्रेस कीजिए वो टॉवल के ऊपर। अगर टॉवल आपके पास ना भी हो, ऐसे आपके हाथ के सामने नहीं है, तब उसके नीचे हाथ को मुट्ठी बना के अब देखिए ठीक से नी को प्रेस करना है, अच्छे से प्रेस करना है। जितना आपका आप टॉलरेट कर पाए ऐसे आपको प्रेस करना है। ऐसा ये एक्सरसाइज भी आपको एट ए टाइम 10 टाइम्स करना है, और कम से कम दिन में 2 से 3 बार करना है। ये 3 एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू करना है, और बार बार हम बोलेंगे कि जितना आपका प्रॉब्लम सीवियरिटी है, पेन सीवियरिटी है, उसके हिसाब से ही करना है। कभी भी ज़बरदस्ती मत कीजिए। जस्ट कैजुअली बैठे बैठे आप ये तीनों एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए। जब पेन थोड़ा कम हो जाए, आप कंफर्टेबल फील करें, तब कुछ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, जैसे जस्ट मॉडरेट वॉकिंग 5 to 10 मिनट्स,
स्विमिंग, साइकिलिंग, योगा। लेकिन ये हमेशा आपका जो पेन अकॉर्डिंग टू योर पेन सीवियरिटी, प्रॉब्लम सीवियरिटी रहेगा उसके हिसाब से आप करेंगे। कभी भी मतलब करना है इसलिए करेंगे ऐसा मत कीजिए। आप जितना टॉलरेट कर पाए ऐसे ही कीजिए। और ये सब लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज करने से आप एज ए ओवरऑल आपका फिटनेस ग्रो होगा, आप हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर पाएंगे। तो ये सब एक्सरसाइज आप रेगुलर कीजिए, कम से कम 30 to 40 मिनट्स कीजिए, तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। सबको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं तो वादा करते हो आपकी सही चैनल में है। हाँ, मेरा वीडियो हम डालना थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन हम जो वीडियो डालते हैं ये कंप्लीट हेल्थ रिलेटेड है। कोई डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस रहता है, कोई बीइंग होम्योपैथिक डॉक्टर हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जानकारी देते हैं, और जो हेल्दी डिलीशियस रेसिपी भी हम शेयर करते हैं। और एक बात बताना चाहेंगे, बीइंग ए होम्योपैथिक डॉक्टर, जो भी पेन का प्रॉब्लम हो, अगर आपका फ्रैक्चर हो गया तो तब आपको तो प्लास्टर करना है, वो सब तो करना ही है, वो आपको डॉक्टर खाना जाके करना है। लेकिन प्लास्टर करने के बाद भी आफ्टर फ्रैक्चर भी कोई इंजूरियस केस हो तो फिर भी आपको उसके साथ अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करेंगे तो मैं वादा करती हूँ आप बहुत अच्छा रहेंगे। क्योंकि होम्योपैथिक में हम लोग का होम्योपैथिक सिस्टम में, मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत ही सेफ मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम, ये पेन का प्रॉब्लम है, नी पेन बहुत अच्छे से काम करता है। तो आपका मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तब आप इसके साथ आप हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट प्लान, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड एक्सरसाइज मेंटेन कीजिए तो बहुत अच्छा रहेंगे आप। सबको स्वस्थ रहिए। नमस्ते।